मूवी की शुरुआत ग्लोबल डिजास्टर के 3 साल बाद होती है, जब जमीन पर रीवर्स नाम के खतरनाक मॉन्स्टर आ गए थे। इन रीवर्स ने 95% इंसानों को खत्म कर दिया था। जो लोग बचे होते हैं वो 8000 फीट की ऊंचाई पर रहते थे, क्योंकि ये रीवर्स ज्यादा बुलंदी वाली जगहों पर नहीं जा सकते थे। इसी वजह से उन्होंने 8000 फीट की बुलंदी तक निशान लगाए हुए थे और बचे हुए सब लोग सेफ जोन के अंदर रहते थे। कहानी की शुरुआत में हम हंटर को देखते हैं, जो बोर होकर सेफ जोन से बाहर निकल आता है। असल में हंटर जिस एरिया में रहता था वहाँ उसके साथ खेलने के लिए कोई हम उम्र बच्चा नहीं होता, इसलिए वो चट्टान पर बैठकर दूसरे पहाड़ों पर मौजूद बच्चों को खेलता हुआ देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे रीवर्स की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। रीवर्स की आवाज सुनते ही हंटर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगता है। मॉन्स्टर भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है, मगर आखिरी लम्हे में हंटर सेफ जोन के अंदर दाखिल हो जाता है। इस लाइन से ऊपर रीवर नहीं आ सकते थे। इसके बाद हमें पहाड़ की चोटी पर हंटर का गांव दिखाया जाता है, जहाँ पर 200 से भी कम लोग रहते हैं। ये गांव 84-160 फीट की बुलंदी पर वाक़ होता है। हंटर अपने वालिद विल को बताता है कि वो आज सेफ जोन की लाइन के पार चला गया था, मगर वहाँ रीवर आ गए और वो मरते मरते बचा। विल उसे प्यार से समझाता है कि आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना और ये भी याद रखो कि तुम्हें रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए दूर मत जाया करो। विल की बीवी को रीवर्स ने मार दिया था और अब वो अकेले ही हंटर का ख्याल रखता है। इसके बाद हम विल की दोस्त केटी को देखते हैं, जो जंगल में शिकार करने आए होते हैं। केटी एक ही गोली में हिरन का शिकार कर लेती है। जिंदा रहने के लिए उन्हें रोजाना शिकार करना पड़ता है, क्योंकि रीवर्स की वजह से वो किसी दूसरे शहर भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए वो खुद फार्मिंग करते हैं और फिशिंग भी किया करते और बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। विल के सामने वाले घर में नीना रहती है, जो एक साइंटिस्ट है। वो 3 सालों से एक्सपेरिमेंट्स कर रही है ताकि रीवर्स की कमजोरी का पता चल सके और ये भी कि उन्हें गन से किस तरह मारा जा सकता है। मगर 3 साल गुजरने के बावजूद अब तक वो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि एक दिन वो इन रीवर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। एक रात हंटर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसे लंग्स की बीमारी होती है और सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। विल फौरन उसकी ऑक्सीजन ट्यूब बदल देता है, मगर ये उनके पास आखिरी ऑक्सीजन ट्यूब होती है। अब मजीद ऑक्सीजन ट्यूब लाने के लिए उन्हें बोल्डर सिटी जाना होता है, इसलिए विल नक्शे पर एक सेफ रास्ता ढूंढने लगता है ताकि वो किसी तरह इन रीवर्स से बचकर बोल्डर सिटी पहुंच सकें। अगले दिन हंटर की सालगिरह होती है और विल उसे एक छोटा सा तोहफा देता है, जिससे हंटर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उनके पास एक रेडियो भी होता है, जिस पर हंटर विल से कहता है कि हम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करके मदद क्यों नहीं लेते। विल उसे बताता है कि रेडियो को ऑन करने के लिए उनके पास बिजली नहीं है। उसी रात फिर हंटर की तबीयत खराब हो जाती है और विल को उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है, मगर ऑक्सीजन ट्यूब के बगैर हंटर चंद ही दिनों में मर सकता था। इसके बाद विल नीना के छोटे से लैब में जाता है और उसे बताता है कि वो कल बोल्डर सिटी जा रहा है और इस मिशन के लिए उसकी मदद चाहिए।